लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वेक्टर इंटीग्रेशन का एक सब टॉपिक लाइन इंटीग्रेशन। आज उसका हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका सरफेस इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन में क्या था? कोई एक कर्व था 1D में जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे। ये कर्व है ए से बी। अब इसको अगर इंटीग्रेट करना तो मतलब इसका एक कोई एक एलिमेंट मानोगे और इस एलिमेंट को जब तुम इंटीग्रेट करते चले जाओगे इसको, फिर ये ऐसे ही इतने छोटे छोटे इंटीग्रेट करोगे तो क्या करेगा, ये पूरा मिल जाएगा। इनको जोड़, इंटीग्रेशन मतलब सिंपल जोड़ना। तो इसको जोड़ोगे तो इसको इतना जोड़ते 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 तुम्हें ए से बी तक पूरा मिल जाएगा। ऐसे जब हम सरफेस इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो सरफेस इंटीग्रेशन में तुम्हारे पास क्या होगा, 2D फिगर होगा, क्योंकि सरफेस 2D में है। लाइन 1D है, सरफेस 2D है। 2D मतलब दो डायमेंशन उसकी, लेंथ और ब्रेथ, दो चीज होंगी। लाइन इंटीग्रेशन में सिर्फ एक लाइन होगी, 1D होगा। ठीक है, 1D क्या है, एक ही डायरेक्शन है। 2D मतलब दो डायरेक्शन, 3D मतलब तीन डायरेक्शन। ठीक है, तो सरफेस क्या है, 2D डायरेक्शन है। इसकी तुम्हारी ब्रेथ भी होगी, मान लो बी है, और इसकी लेंथ भी होगी, मान लो एल है। इसका टोटल कुछ एरिया होगा ए। एरिया को ए से डिनोट करते हैं। अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया को एस से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो एरिया जो स्मॉल एरिया एलिमेंट तुम लोगे, ठीक है, एरिया एलिमेंट ये डी ए मान लो, ठीक है, या डीएस मान लो। अब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे, इसको इतना इतना, तो इसके पास एक और ऐसे ही जोड़ते चले जाओगे, ऐसे ही जोड़ते चले जाओगे। ठीक है, तो ये जब DA1, DA2, DA3, ऐसी DA4, DA5, इन सबको जब तुम जोड़ते चले जाओगे तो ये तुम्हें पूरी बड़ी फिगर मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन का मतलब यही है, एक सरफेस एलिमेंट मानोगे, स्मॉल सरफेस एलिमेंट डीए या डीएस, और उसको इंटीग्रेट करते चले जाओगे तो पूरा तुमको सरफेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी समझने वाली बात। अब अगर एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में क्या लिख के आना है, तो उसके लिए मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, सरफेस, ठीक है, ए सरफेस, कोई एक सरफेस है जो कि तुम डिनोट कर रहे हो। ठीक है, इज कॉल्ड स्मूथ सरफेस इफ f of uv possesses continuous partial derivative। ठीक है, पहले लिख लो फिर मतलब समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये क्या कह रहा है, कोई एक सरफेस है तुम्हारा, यही मान लो एफ ऑफ यूवी। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, ये एक स्मूथ सरफेस होगा कब, जब ये जो तुम्हारा सरफेस है ना, इसका कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव हो इसका। ठीक है, तो मतलब क्या है, डी यू एफ इसका कंटिन्यूअस मतलब डेरिवेटिव जो है, अगर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये स्मूथ सरफेस की डेफिनेशन को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब लेट एफ बी अ वेक्टर फंक्शन। ठीक है, किसी फील्ड के अराउंड ही तो इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, बी अ वेक्टर फंक्शन एंड एस बी द गिवन सरफेस। ठीक है, तो ये तुम्हारा कोई सरफेस है। ठीक है, इसका स्मॉल सरफेस एलिमेंट डीएस कंसीडर कर लो। ठीक है, ये वेक्टर फील्ड है एफ, ये इस सरफेस का नॉर्मल है। तुम्हारा जो एरिया है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी।
तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ ओवर द सरफेस एस is defined as the integral of the component of f, the integral of the component of f along the along the normal to the surface। ठीक है, तो निकाल लो कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द नॉर्मल, उसी का। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है जो आएगा, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल। कितना होगा, एफ डॉट एन कैप वेयर एन कैप is the normal vector, n cap is the normal vector, किसके नॉर्मल है, टू एन एलिमेंट ds। ठीक है, तो एन कैप क्या आएगा तुम्हारा, तुमको बताया हुआ था एन कैप कैसे निकालेंगे, उस सरफेस का ग्रेडियंट अपॉन उसका मोड। याद करो, अगर नहीं याद है तो पीछे ग्रेडियंट जहां पर समझाया हुआ है वहां पे जाके देखना उस वीडियो में। ठीक है, एन कैप की डेफिनेशन बताई हुई है यूनिट नॉर्मल वेक्टर की। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, तो ds आ जाएगा, मतलब एन कैप। तो ग्रेडियंट ऑफ एस, इसको हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू dx इंटू dy अपॉन एन कैप डॉट के कैप। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, तो ये हो गया तुम्हारा सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस ऑफ एफ ओवर एस इज गिवन बाय, अगर डिस्क्रीट है तो एफ डॉट एन कैप, और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप इंटू ds। ठीक है, तो तुम्हारा अगर कहीं पे सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है एफ डॉट एन कैप ds, और ds को क्या लिख सकते हैं, dx इंटू dy एन कैप डॉट के कैप। एक चीज याद रखना, ये जो तुम्हारा है एफ एफ डॉट एन कैप इंटू ds, ठीक है, ये तुम्हारा फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स, वेयर एफ रिप्रेजेंट्स एफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी
ऑफ फ्लूइड, ठीक है। या एफ तुम्हारा कोई एक वेक्टर फील्ड भी हो सकता है, ठीक है। इफ एफ डॉट एन कैप ds is equal to 0, then f is said to be solenoidal function, सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन। ये भी मैं लास्ट की क्लासेस में बता चुका हूँ, ठीक है। चलो तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो अ, देखो, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन है, इवेलुएट ए डॉट एन कैप इंटू ds वेयर a is x प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस, सॉरी, माइनस माइनस 2x जे कैप प्लस 2yz के कैप एंड s is the surface of s is the surface of the plane टू एक्स प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 6 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है। तो पहले तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होता है, अगर तुमको याद हो जब तुमने 2D फिगर पढ़ी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स है। तो देखो, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट क्यों बोलते थे, क्योंकि जो तुम्हारा पूरा सिस्टम है ना, 2D सिस्टम, ये चार हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। जैसे तुम्हारा 2D फिगर चार हिस्सों में डिवाइडेड है, ऐसे ही जो तुम्हारा 3D फिगर है ना, वो 8 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा, एक प्लेन होगा तुम्हारा वाई जेड, एक होगा एक्स जेड, फिर एक होगा जेड एक्स, एक होगा, ठीक है। देखो अगर ये ऐसे बना दूं मैं, ठीक है, ऐसे बना दूं, या ऐसे नहीं, देखो एक, ये इमेजिन करो क्यूब है, ये चाहो तो अपने घर को भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। जो घर की वॉल है तुम्हारा, घर का कॉर्नर, उसको इमेजिन करो वो एक ओरिजिन है, और उस ओरिजिन से जो तीन लाइनें निकल रही हैं, एक ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ, वो एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ जा रही है वो तुम्हारी जेड एक्सिस है, ठीक है। ये तुम्हारी जेड एक्सिस है। अब इसके इधर भी एक इमेजिन करो, ठीक है, और एक नीचे भी इमेजिन कर लेना। तो देखो, एक तो तुम्हारा ये प्लेन हो गया, एक तुम्हारा ये प्लेन हो गया इसी के बगल वाला, एक फिर ऐसे ये प्लेन हो गया, एक ऐसा ये प्लेन हो गया, तो चार प्लेन हो गए तुम्हारे पास, एक दो तीन चार नीचे वाले। ऐसे ही फिर चार पीछे होंगे, एक दो तीन चार, तो टोटल 8 प्लेन आ जाते हैं 3D में। जैसे यहाँ पे चार प्लेन थे ना 2D में, जैसे चार प्लेन थे, एक, एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही 3D में 8 प्लेन होते हैं। तो उन 8 में से पहला एक ऑक्टेंट मतलब 8,
तो फर्स्ट ऑक्टेंट, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब वहां पे 9th क्लास में क्वेश्चंस करे होंगे ना, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते होंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेंट। तो फर्स्ट ऑक्टेंट कौन सा है? जहां पे तुम्हारे एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑक्टेंट। ये है तुम्हारा फर्स्ट ऑक्टेंट। इसको ऐसा ना ड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ड्रॉ, एक ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, जेड भी वन है, एक्स भी वन है, वाई भी वन। ठीक है, वन वन वन, या टू टू टू, जो भी आपको लेना है। ठीक है, इस केस में टू है तो टू ले लेंगे। ठीक है, या वन हो तो वन ले लेंगे। चलो, ये वाई आएगा टू, यहाँ पे वाई कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट क्लियर हो गया। अब अगर फर्स्ट ऑक्टेंट क्लियर हो गया तो हम क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। ये रब कर देते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑक्टेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या निकालना है आपको? अब इसके तुमको इस सरफेस के एन कैप चाहिए। एन कैप कैसे निकलेगा? डेल ऑफ एस अपॉन डेल एस का मोड। ठीक है, तो इसका, इस सरफेस का डेल टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड अपॉन डेल ऑफ एस का मोड। कितना आ गया ये? आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। एक काम करो, पहले डेल एस निकालो। कितना आ रहा है? टू एक्स वाई प्लस टू जेड। तो ये तुम्हारा आ गया, टू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू जेड का टू के कैप। तो एन कैप आ जाएगा टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप। टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर। और एन कैप कितना होता है? ग्रेडियंट ऑफ एस, ग्रेडियंट एफ का मोड। कितना आ गया? टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप। ये आ गया फोर प्लस फोर एट, नाइन, अंडर रूट नाइन थ्री। तो ये एन कैप आ गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला निकालें। टू ए डॉट एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू ए आर ए डॉट एन कैप डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ए डॉट एन कैप। तो ए वेक्टर है टू एक्स, एक्स प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस टू एक्स जे कैप प्लस टू वाई जेड के कैप डॉट एन कैप टू आई जे टू के डिवाइडेड बाई थ्री अपॉन एन कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं एन कैप डॉट के कैप, कितना आएगा? एन कैप डॉट के कैप ये आ जाएगा टू बाई थ्री। तो एन कैप डॉट के कैप आ गया टू बाई। तो इस थ्री से ये थ्री कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एन कैप डॉट के कैप। और ये अगर इसकी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई, 2/3 प्लस, सॉरी माइनस, माइनस माइनस 2x/3 प्लस 2 × 2 4 yz/3 इंटू डी एक्स डी वाई। अब ये डिवाइडेड बाय 1/, तो ये 2/3 भी है इसका, डिवाइडेड बाय 2/3। देखो 2/3 से ये 2/3 कट गया, ये भी 2/3 कट गया, और ये काटूंगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा, 3 कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास बच गया आर एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2yz। इस एक्स से ये कैंसिल आउट हो गया, डी एक्स डी वाई, तो हमारे पास क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 2yz। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो हमारे पास बचा है वाई स्क्वायर प्लस 2yz डी एक्स डी वाई। अब देखो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो एक्स और वाई में है, ठीक है, डी एक्स डी वाई है ना, तो जेड को एलिमिनेट करो। जेड की जगह क्या रख सकते हैं हम, जेड की जगह रख सकते हैं यहाँ से सरफेस में 2x+y इंटू 2z इज इक्वल टू 6। तो जेड की जगह क्या आ जाएगा, 6 - 2x - y डिवाइडेड बाई 2। जेड की वैल्यू यहाँ को यहाँ पे रखो, y² प्लस 2y, 6 - 2x - y डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, dx इंटू dy। हमारे पास आ गया y², ये प्लस 6y माइनस 2xy और माइनस y² इंटू डी एक्स डी वाई। इस y² से y² कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया 6y - 2xy, आर 6y - 2xy डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो अब अब देखो z तो 0 हो गया क्योंकि z प्लेन पे हम ले रहे हैं। अब यहाँ से तुम लिमिट्स रखोगे, ठीक है, तो सबसे पहले x को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, y को इंटीग्रेट कर लो सबसे पहले। एक काम करो, यहाँ से ना 2y कॉमन ले लो, 2y कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3 माइनस एक्स डी एक्स डी वाई। अब जब मैं y को इंटीग्रेट करूंगा तो y को इंटीग्रेट करूंगा तो 2y² बाई 2। ये पहले लिमिट कर करते हैं, देखो y पे लिमिट क्या आएगी, y पे तुम्हारी लिमिट रहेगी, y की वैल्यू क्या है, यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करो, 6 - 2x। ठीक है, तो रख दो,
0 to 6 - 2x, और x पे लिमिट 0 to 1, नहीं, एक्स पे लिमिट कितनी आ जाएगी, ये भी 0। अच्छा, जो जिसकी लिमिट निकालनी है ना उसके अलावा सबको 0 रखना है। जैसे जब हमने y की लिमिट निकाली x के टर्म्स में, तो z को 0 पुट किया। अब x की लिमिट निकालूंगा तो y और z को 0 पुट करूंगा, तो ये 0 आ गया। तो कितना आ गया, पहले y ये आया। अब y को भी 0 रखूंगा तो 6 - 2x = 0, तो x की लिमिट आ गई 3। x की वैल्यू 0 से 3। तो अब इंटीग्रेट करेंगे, 2y 3 - x dx dy। तो 0 to 3, 2y स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to 6 - 2x 3 - x dx। अब वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 6 - 2x का स्क्वायर, रखो 6 - 2x का स्क्वायर, 0 to 3, 6 - 2x स्क्वायर 3 - x dx। अब देखो, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं, यहां से देखो 2 कॉमन ले रहा हूं, इसमें से अगर 2 कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो 4 बाहर आया, 0 to 3, अंदर क्या बचा, 3 - x स्क्वायर 3 - x dx। तो क्या बचा, 4, 0 to 3, 3 - x का क्यूब dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0 to 3, 4, 3 - x क्यूब dx। 4, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 3 - x⁴/4 इंटू -x का इंटीग्रेशन -1, 0 to 3। तो आंसर आ जाएगा, रखो वैल्यू, ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब 3 रखोगे अपर लिमिट तो 0, और माइनस, और फिर -0 रखोगे तो ये तो आ जाएगा 0, माइनस माइनस माइनस, नीचे प्लस है, -का 4 है, तो 3⁴/4 माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4, 3⁴/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3⁻80। तो तुम्हारा जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई वो 81 आई। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Second question. क्या दे रहा, इवेल्युएट ए डॉट एन कैप डी एस सरफेस इंटीग्रेशन वेयर ए कैप इज, ए वेक्टर इज 18 z I कैप -12 j कैप +3 y k कैप, and S is the surface of the plane 2x +3y +6z = 12, included in the first octet, in the first octet। तो तुम्हारा ए गिवन है, वेक्टर ए गिवन, ठीक है। तो 18z, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन कैप कैलकुलेट करेंगे।
एन कैप कैलकुलेट करेंगे। एन कैप क्या होता है? एस और मॉड ऑफ एस। तो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे, तो आई कैप डेल वाई डेल एक्स, जे कैप डेल वाई डेल वाई, के कैप डेल वाई डेल जेड। और सरफेस है हमारे पास 2x + 3y +6z -12। ठीक है, ये हमारे पास सरफेस हो गया। क्लियर है? तो अब इसका क्या आ गया? ऐसा हमारे पास इंटीग्रेशन करोगे और डिफरेंशिएशन करोगे, 2i कैप +3j कैप +6k कैप। एन कैप आ जाएगा 2i कैप +3j कैप +6k कैप। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 4 +9 वाई कंपोनेंट का स्क्वायर +36। तो ये आ गया 49, तो 7 आ गया। √49 बनेगा ना, तो 7 आ जाएगा। तो 2i कैप +3j कैप +6k कैप डिवाइड में 7। तो यूनिट नॉर्मल आ गया। अब ds निकाल लो। ds क्या होगा? dx × dy, फर्स्ट ऑक्टेंट इंटू एन कैप बाय के कैप। तो एन कैप डॉट के कैप, यहाँ से एन कैप डॉट के कैप निकालोगे तो क्या बचेगा? 6/7। तो dx dy 6/7, तो 7/6 dx dy। अब निकालो a डॉट एन कैप ds, करो a डॉट एन कैप करो, ये रहा एन कैप। और ए वेक्टर क्या है तुम्हारे पास? 18z i कैप माइनस -12j कैप +3y k कैप डॉट 2i + 3j + 6k डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7/6 dx dy। ठीक है, तो इस 7 से तो ये 7 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आ गया? 18 2 36z -12 3 36, और ये 3y × 6, 18 +18y dx dy/6। तो कितना हो गया? 6 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो ये आएगा 6z -6 +3y dx dy। ठीक है, यही आ रहा है। 6z। अब देखो, z को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो 6z की जगह क्या रख सकते हैं? 6z की जगह रख सकते हैं 12, यहाँ से 12 -3y -2x। तो 6z की जगह, 6z की जगह रख सकते हैं 12 -2x -3y -6 + 3y इंटू dx/dy। तो 3y से 3y कैंसिल होगा, और 12 -6 6 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका पास 6 -2x इंटू dx/dy। तो आपके पास आगे वैल्यू
6 माइनस 2x dx dy। अब पहले y को इंटीग्रेट कर दो और y पे पहले लिमिट रखो इन टर्म्स ऑफ x। तो y पे लिमिट जब मैं रखूंगा इन टर्म्स ऑफ x, देखो यहाँ पे y की लिमिट निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x। तो y पे लिमिट क्या आ जाएगी मेरी, y को इधर ले जाऊं, ये तो जीरो हो गया, z को जीरो पुट करना है। तो 3y इधर आके प्लस का 3y, और इधर क्या बचा 12 माइनस 2x। 3 को इसके नीचे ले जाऊं तो 4 माइनस 2/3x, ये छोड़ो ऐसी रहने दो, 12 माइनस 2x/3 y की वैल्यू। तो 0 to 12 माइनस 2x/3। तो लिमिट आ गया, y पे लिमिट आ गया 0 to 12 माइनस 2x/3, और x पे लिमिट कितना आ गया, देखो इसी देखो, x पे लिमिट आ जाएगा, x पे जब लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो y को भी जीरो रखो, तो y को भी जीरो रखूंगा तो 12 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ से y को जीरो रखने के बाद। ठीक है, ये कंपोनेंट जीरो रखने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो x पे लिमिट हो जाएगी 0 to 6, मतलब जीरो पुट करते जाना है दूसरे वाले कंपोनेंट को, बस यही करना है। लास्ट में भी यही करा था। तो 0 to 6। अब देखो y dy dx, dy 6 माइनस 2x dx dy। तो 0 to 6, अब dy का इंटीग्रेशन y, लिमिट 0 to 12 माइनस 2x/3 इंटू 6 माइनस 2x dx। ठीक है, तो ये पे लिखते हैं 0 to 6, तो 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस जीरो, लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी, इंटू 6 माइनस 2x dx। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1/3 बाहर ले लो, 0 to 6, 12 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 12 6 72, फिर 12 की 2x, तो 24x, 12 2 की 6 से 12x प्लस 4x² dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, 72 का 72x, 24x² बाई 2 माइनस 12x² बाई 2 प्लस 4x³ बाई 3, लिमिट 0 to 6। तो लिमिट रखोगे तो, लिमिट रखने के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा ये 1/3। इंटू 6 माइनस 2 से काटो 12, 12 इंटू 36 माइनस 2 से काटो 6, तो 6 इंटू 36 प्लस 4, अच्छा 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6/3। ठीक है, तो देखो अगर सब में से मैं 72 कॉमन ले लूं तो यहाँ 6 बचा, 72 कॉमन लिया तो 36 इंटू 2 76 होता है, तो इसमें से 2 गया तो कितना बचा 6। देखो
12 को लिख सकता हूँ 6 × 2 × 36, ये 72 हो जाएगा, तो 6 बचा। यहाँ से 72 को मन लूंगा तो अंदर बचेगा 3 प्लस, और यहाँ से इसको 3, 6 × 6 36, × 2, 2 3 6। तो ये बच जाएगा 72/3 इंटू, अंदर बचेगा 6 - 6, ये 3 बचेगा। ये 4 × 36, अच्छा 3 से कट हो गया, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ सिर्फ 4 बचा है। तो ये सिर्फ 1 बचेगा, तो ये आ गया आपका 72/3 24, आंसर आ रहा है 20। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन। इवेल्युएट वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप डॉट डी एस, वेयर एस इज द surface of the sphere x square plus y square plus z square is equal to a square in the first octet। ठीक है, तो मतलब एक्स वाई जेड की पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है फर्स्ट ऑक्टेंट का, मतलब ये। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम डेल ऑफ एस निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एस निकालते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ एस निकालो, जे कैप और के कैप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 2x आई कैप 2y जे कैप 2z ठीक है। अब निकालेंगे एन कैप। एन कैप क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ एस, ग्रेडियंट ऑफ एस का मोड 2x आई कैप 2y जे कैप 2z के कैप अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4z स्क्वायर। एन कैप क्या आ जाएगा, 2x आई कैप 2y जे कैप और 2z के कैप अपॉन, यहाँ से 4 कॉमन ले लूं, रूट के बाहर 4 आके 2, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या आया, x आई कैप y जे कैप z के कैप अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट क्या आएगा, ए स्क्वायर, मतलब इसकी जगह ए स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट ए की जगह, मतलब रूट ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए। तो एन कैप आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, एन कैप डॉट के कैप निकालेंगे। तो एन कैप डॉट के कैप करोगे,
वाई जे कैप जेड के कैप डिवाइडेड बाय ए डॉट के कैप, तो कितना आ जाएगा जेड बाय ए। अब कैलकुलेट करोगे ए डॉट एन कैप डी एक्स डी वाई एन कैप डॉट के कैप, तो करो। ए कितना है वाई जेड आई कैप जेड एक्स जे कैप वाई एक्स के कैप डॉट एन कैप क्या है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डिवाइडेड बाय ए और डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय जेड बाय ए। ठीक है, तो इस ए से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/z बचा, तो यहाँ क्या बच जाएगा वाई जेड की से तो एक्स वाई जेड, इसकी वाई से एक्स वाई जेड, इसकी वाई से एक्स वाई जेड, पूरे के नीचे जेड, तो कितना आ गया डी एक्स डी वाई, तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड अपॉन जेड, तो 3 XYZ आता, 3 XYZ अपॉन जेड डी एक्स डी वाई। इस जेड से ये जेड कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक्स वाई हमारे पास बचा एक्स वाई डी एक्स डी वाई, तो इंटीग्रेट करोगे, पहले वाई को इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट एक्स की टर्म्स में। लिमिट निकालने का वही तरीका जब तक बताता आ रहा हूँ। कैसे निकालेंगे, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ देखो वहां चलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वाई पे लिमिट चाहिए, तो जेड को तो जीरो रख दे रहे थे हम हमेशा, तो वाई की लिमिट चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वाई स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, वाई की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन मैं लूंगा सिर्फ प्लस की वैल्यू। क्यों, यहां ध्यान दो, ये देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट ऑक्टेंट, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड पॉजिटिव होते हैं तीनों, इसलिए मैं सिर्फ प्लस की वैल्यू दूंगा क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट की बात हो रही है। तो कितना हो गया प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब लिमिट एक्स पे, तो वाई को भी जीरो रखो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए, लेकिन मैं लूंगा सिर्फ प्लस की वैल्यू। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट, तो एक्स आ गया जीरो से ए, कर दो इंटीग्रेट, जीरो टू ए, एक्स की डीएक्स के साथ कर दो एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू, पहले वाई में भी एक्स की टर्म है, पहले इंटीग्रेट देखो, तो वाई स्क्वायर बाय टू जीरो टू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1/2 बाहर ले लो, जीरो टू ए वाई स्क्वायर, तो कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, 1/2 1/2 जीरो टू ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, तो 1/2 जीरो टू ए, इंटीग्रेट ही कर दो, देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स की पावर 4/4
0 to a। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1/2, क्या जाएगा, a⁴/2 माइनस a⁴/4, क्या जाएगा 1/2 a⁴/4, 3 a⁴/4, तो कितना हो जाएगा 3 a⁴/8। यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये सरफेस इंटीग्रेशन था तुम्हारा, सरफेस इंटीग्रेशन के बारे में पूरा। क्या होता है सरफेस इंटीग्रेशन? एक सरफेस है, उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी, तो ये पहला क्वेश्चन कराया था, ये दूसरा था, और ये थर्ड। ये तीनों क्वेश्चन आई होप क्लियर होंगे। अगर ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे ना, तो आपका सरफेस इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर चाहो तो एक और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा बाकी। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड या इवेलुएट f.n ds where f is 4xz I cap minus y square j cap plus yz k cap and s is the surface of cube bounded by the planes bounded by the planes x is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 0, y is equal to 1, z is equal to 0, z is equal to 1। देखो, कोई एक क्यूब है, एक क्यूब बना, के अलग अलग प्लेन होंगे, उस प्लेन के लिए सरफेस एरिया बताना है कैलकुलेट करके। ये आ गई क्यूब, ये क्यूब की जेड एक्सेस, ये क्यूब की वाई एक्सेस, और ये क्यूब की एक्स एक्सेस। और क्यूब के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 0 से 1, तो ये जो पॉइंट है ये 1 है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारे पास कितने सरफेस, जब तुम f.n कैप ds निकाल रहे हो तो कितने सरफेस का निकालो, तो क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, तो तुमको 6 सरफेस का अलग अलग निकालना है। तो इसको नेमिंग दे दो, ये ओरिजिन मान लो ओ, तो ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, फिर डी, ई, एफ, जी। तो ओ ए बी सी, ये एक सरफेस हो गया। ठीक है, एक सरफेस हो गया ओ ए बी सी। ठीक है, ये डिफरेंट कलर ले लो। एक सरफेस हो गया ये, इसको बोल दिया फर्स्ट सरफेस, सरफेस नंबर 1, ओ ए बी सी। ठीक है, इसके लिए एन कैप क्या होगा, इसके लिए एन कैप होगा आउटवर्ड डायरेक्शन, बताया हुआ था, तो आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर ये प्लस जेड कैप है तो ये वाली डायरेक्शन होगी माइनस जेड कैप, तो ये आ गया के कैप। तो इसके लिए इस सरफेस के लिए एन कैप हो गया माइनस के कैप। क्लियर है? और इस सरफेस के लिए एरिया एलिमेंट जो, वो कितना हो गया, क्या क्या वेरी कर रहा है इस सरफेस पे, एक्स वेरी कर रहा है और वाई वेरी कर रहा है, तो डी एक्स डी वाई। ठीक है, देखो सेकंड सरफेस,
ठीक है, सेकंड सरफेस की बात करते हैं। सेकंड सरफेस की बात करते हैं, सेकंड सरफेस ले लेते हैं। ये हो गया सेकंड सरफेस। कौन सा हो गया? पी ई बी सी। इसके लिए एनकैप क्या हो जाएगा? इसके लिए आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये तुम्हारी वाई डायरेक्शन। क्या हो गया एनकैप? एनकैप तुम्हारा हो गया प्लस का जे कैप। और इस पे चेंज क्या क्या हो रहा है? देखो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये डायरेक्शन वेरी कर रही है। तो ये कौन सी है? जेड, डी जेड। और ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स। एक्स ही तो है ये। सेम दोनों पैरेलल है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। तो क्या आ गया? डी जेड डी एक्स। क्लियर? अब देखो थर्ड देखो। थर्ड हो गया तुम्हारा। थर्ड सरफेस ले लो। सरफेस ले लो। थर्ड सरफेस थोड़ा सा डाल। तो ये तुम्हारा थर्ड सरफेस हो गया। थर्ड सरफेस कौन सा हो गया? जी एफ डी ई। इसके लिए एन कैप क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल ये। तो एन कैप क्या हो गया? के कैप। और वेरी क्या क्या कर रहा है? ये वेरी कर रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स। और ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई। वाई है ना? ये भी वाई। ऐसे मूव करोगे तो वाई, और ऐसे मूव करोगे तो ये एक्स। एक्स और वाई, तो क्या आ गया? डी एक्स डी वाई। फोर्थ, फोर्थ तुम्हारा ले लो। ये ले लो फोर्थ। ठीक है, कौन सा? जी एफ ओ ए। इसके लिए एनकैप क्या हो जाएगा? आउटवर्ड नॉर्मल ये डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? माइनस वाई कैप। ये प्लस वाई, ये वाली प्लस वाई है, तो ये वाली माइनस वाई हो जाएगी। तो एन कैप हो जाएगा माइनस जे कैप। और वेरी क्या क्या कर रहा है? एक्स और जेड। तो डी एक्स डी जेड, ये तुम्हारे क्या है? एरिया। ऐसे ही तुम फिफ्थ सरफेस ले लो। तो फिफ्थ सरफेस ले लो। फिफ्थ सरफेस ये पीछे वाला ले लो। ठीक है, एक तो सरफेस आगे होगा ये, ठीक है, एक ये पीछे वाला जो है। तो इस पीछे वाले पे आउटवर्ड नॉर्मल, ये पीछे, पीछे वाला ये एफ ओ सी डी। ठीक है, एफ ओ सी डी। और एक ही आगे वाला ए जी ई, ए जी ई बी। ठीक है, तो दो सरफेस। तो इसके लिए एनकैप क्या होगा? पीछे नॉर्मल। अगर ये एक्स डायरेक्शन है, इस है, तो ये पीछे वाली कौन सी होगी? माइनस एक्स। तो एन कैप हो जाएगा माइनस आई कैप। और वेरी क्या कर रहा है इस पे? तुम्हारा वाई वेरी कर रहा है और जेड वेरी कर रहा है। तो डी वाई डी जेड। ऐसे ही सिक्स लिख लोगे। सिक्स आ जाएगा तुम्हारा ये वाला एरिया। वो पीछे वाला था, ए ओ सी बी। ठीक है, इसके लिए एन कैप आ जाएगा प्लस आई कैप और एरिया डी वाई डी जेड। ये वेरी कर रहा है और ये वेरी कर रहा है। ये वाला एरिया, ये वाला फ्रंट वाला, और वो बैक वाला था। ठीक है, वो बैक वाला था ये। तो दो, दो एरिया में। ठीक है, अब देखो, तो तुम्हारे पास छह सरफेस हैं, छह इंटीग्रेशन बन जाएंगे। तो कर लेना कैलकुलेट। देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है एस एफ डॉट एन कैप डी एस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छा मैं नाम दे दे रहा हूँ, F1 F2 ओ बी सी नहीं लिख रहा। तो ये हो जाएगा वन एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस
प्लस F2 F डॉट एन कैप इंटू डी एस प्लस F डॉट एन कैप डी एस 3 प्लस 4 F डॉट एन कैप डी एस और प्लस 5 F डॉट एन कैप डी एस प्लस 6 F डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, तो हर एक के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो, पहले वाले सरफेस के लिए पहले वाला सरफेस का एफ डॉट एन कैप डी एस, तो 4 x z i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप एस। अब एन कैप, इसके लिए एन कैप क्या है, माइनस के कैप इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है, एन कैप डॉट के कैप 1 होगा, ठीक है, -1 होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, -1 आएगा नीचे तो ये कट जाएगा। एन कैप डॉट के कैप करोगे तो अब तो क्या बचा, के कैप वाला कंपोनेंट बचेगा फिर एस वाई जेड डी एक्स डी वाई। अब देखो, जेड की वैल्यू रखो इस सरफेस पे, जो के कैप है इस पे जेड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इस प्लेन में जेड की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। तो पहले सरफेस के लिए आ गया 0, इसके लिए आ गया 0। सेकंड सरफेस के लिए कैलकुलेट करो एफ डॉट एन कैप। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार देख लेना, ठीक है, आ जाएगा। दूसरे सरफेस के लिए जे कैप करोगे तो सिर्फ जे कैप वाला कंपोनेंट बचेगा, तो माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई। तो ये दूसरे वाला सरफेस कौन सा है, बी ई डी सी। अच्छा हाँ, डी एस तो इसके लिए डी जेड डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा इसके लिए, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जे कैप, इस सेकंड के लिए मतलब जे कैप करोगे तो बराबर नहीं आ जाएगा, और एरिया एलिमेंट आएगा तुम्हारे पास डी एक्स डी जेड। ठीक है, अब देखो ये कौन सा प्लेन है, ये तुम्हारा प्लेन है वाई स्क्वायर डी जेड डी, ये वाला प्लेन। ठीक है, तो इस पे लिमिट रखें, तो इस पे लिमिट तुम्हारी आ जाएगी वाई स्क्वायर डी एक्स डी जेड। अब देखो ये वाला प्लेन बी ई डी सी, ये वाला प्लेन, इस प्लेन पे y की वैल्यू 1 है, y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 रख दो, तो -1 बाहर आ गया,
अब x पे लिमिट 0 to 1, z पे लिमिट 0 to 1, dx dz, तो -1 आ गया आंसर, -1। फिर dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 to 1, और z का इंटीग्रेशन dz का z, लिमिट 0 to 1। दूसरा हो गया। अब देखो तीसरा, ऐसे ही तीसरा कैलकुलेट करेंगे। तो तीसरे के लिए क्या है हमारे पास, के कैप, तो सिर्फ के कैप वाला बचेगा, वाई जेड इंटीग्रेशन, वाई जेड, थर्ड इंटीग्रेशन वाई जेड डी एक्स डी वाई, ठीक है, डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे इसमें डी एक्स डी वाई में इंटीग्रेशन वाई जेड, जेड की वैल्यू 1 है उस वाले प्लेन पे, ठीक है। अब हम ले रहे हैं ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, के कैप। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू रख दो 1, 0 to 1, 0 to 1, वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। y² by 2, y² by 2, लिमिट 0 to 1, x 0 to 1, आंसर आ गया 1/2। ये फोर्थ करोगे तो फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में क्या है, माइनस जी कैप, तो ये वाला एरिया जी एफ, तो जी माइनस जी कैप बचा है, तो सिर्फ क्या बचेगा तुम्हारे पास, +y² dx dz, +y² dx dz। नेक्स्ट पे लिखते हैं, प्लस का y² dx dz। देखो प्लस का y² dx dz इसलिए बचा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, माइनस जे कैप है, ये रहा माइनस जे कैप फोर्थ वाले में, तो यहाँ माइनस जे कैप रखोगे तो माइनस जे कैप सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, और -y² प्लस ये माइनस का जे कैप था, तो ये प्लस हो जाएगा, तो +y², और एरिया क्या है, dx dy, नहीं dx dz आएगा ना जी, dx dz। चलो, तो यहाँ पे dx dz, अब इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी, फोर्थ वाला है y² dx dz 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। देखो माइनस जे कैप वाला कौन सा है, यही तो है माइनस जे कैप, ये वाला प्लेन, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ आ रहा है -i कैप, मतलब ये वाला प्लेन आई कैप, तो आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 4xz i कैप बचेगा, ठीक है। फिफ्थ में 4xz माइनस का इंटू dy dz, ये वैल्यू 0 है, क्यों, क्योंकि इस प्लेन में x की वैल्यू 0 है, तो x को यहाँ पे 0 रखो, 0 आ जाएगा। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ में आएगा प्लस का xz, क्योंकि अब -i कैप नहीं है, प्लस का i कैप है, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो गई है, तो dy dz, अब x की वैल्यू को 1 रखो, तो 4 बाहर कॉमन ले लो, 4 बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा z dz dy, लिमिट 0 to 1, 0 to 1, 4 z² by 2, लिमिट 0 to 1, y लिमिट 0 to 1, वो आंसर आ गया 2, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या आंसर आए, -1, 0, -1, हाफ, 0, 0, 2, तो इन सबको ऐड कर दो,
तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा F.n कैप ds। वो सबका सम आएगा 1+2+3+4 +5 +6। तो तुम्हारा क्या क्या आंसर आ रहा है? 0, -1, -हाफ, +0, +0, +2। ये प्लस है ना, हाफ कर दो। तो 2 - 1 +हाफ, तो 1 + हाफ, आंसर आ गया 3/। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं चारों, इनको 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना। ठीक है, तो ये तुमको क्लियर हो जाएंगे। अब अगर आप तुमको घर से क्वेश्चन करना है तो मैं 1-2 क्वेश्चन लिखा देता हूँ, कर लेना होमवर्क के लिए। देखो, इवेल्युएट A.n कैप ds where A is z I कैप plus x j कैप plus z I कैप plus x j कैप -3y² z and S is the surface S is the surface of the cylinder x² plus y² is equal to 16 included in the first octant included in the first octant between z is equal to 0 and z is equal to 5। तो ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, सेम ऐसे ही होगा जैसे बताया मैंने। ठीक। चलो, तो सरफेस इंटीग्रेशन में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।